अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एमडी कैट के हवाले से कि एमडी कैट में क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जो वो रिजल्ट है वो कैसे डिलीवर किया जाएगा। तो ये तमाम पॉलिसी जो है वो डिसाइड होनी थी 12:30 बजे, यानी कि ये उनके ट्विटर अकाउंट पर, ये पीएमसी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इनका जो फेसबुक अकाउंट है, इन पर ये बात यानी कि ये जो पोस्ट है वो मेंशन ये शेयर की गई थी। तो इसके बाद आज सुबह यानी कि 9 अक्टूबर को सुबह सुबह ये तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल चला गया कि यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मेंशन हो गया था, ठीक हो गया। तो तमाम स्टूडेंट्स के यानी कि इस रिज़ल्ट पे तमाम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो किसी के 13, किसी के 15, किसी के 18 और किसी के 20 मार्क्स जो हैं वो ऐड हुए थे। मतलब अगर किसी के 140 थे तो वो 160 हो गए। इसी तरह अगर किसी के 150 थे तो वो 170 तक चले गए, यानी कि इस तरह करके वो एडिशन होती गई। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद पीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर पर और फेसबुक पर एक नई पोस्ट की गई कि आप ये जो रिज़ल्ट है ये इग्नोर करें और ऑफिशियल रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन शो होगा। यानी कि जो जब ये मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो लाइव फेसबुक पर चलेगी, उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है और वही फैसला, वो जो अनाउंसमेंट होगी वही जो वो आपका ऑफिशियल रिज़ल्ट होगा। तो इसके बाद यानी कि ये बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि यानी कि फिर ये क्या बात हुई कि एक तरफ से रिज़ल्ट आते हैं और ऑफिशियल रिज़ल्ट है, उस पर सारा सीएनआईसी नंबर, नेम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये फेक हो। फेक तो ये यानी कि याद ना तो हैक किया जा सकता है कि अगर हैक हो गया तो फिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी, हत्ता के सीएनआईसी वगैरह, वो भी सारे यानी कि किस तरह लीक हो सकता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा यानी कि नाइली की बात थी। लेकिन फिर अब ये पीएमसी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि वो जो रिज़ल्ट आपकी तरफ गया है वो हैक नहीं हुआ, ना ही वो फेक है। ये सिंपल आपका जो रिज़ल्ट है वो ओरिजिनल जो अभी यानी कि दोबारा से इन्होंने रिज़ल्ट बनाए हैं, ये वही रिज़ल्ट हैं। तो मीन्स टू से आपके ये जो रिज़ल्ट है, आपके जितने मार्क्स आए ये मार्क्स यही रहेंगे। अब जो मीटिंग होगी उसके बाद जो नया रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो यही रिज़ल्ट दोबारा अनाउंस होगा, क्योंकि ये थोड़े से एरर की वजह से ये रिज़ल्ट अनाउंस होना था, इन्होंने शेड्यूल किया था 1:30 बजे का, ठीक हो गया। लेकिन ये गलती से कुछ एरर्स की वजह से हो सकता है ऐसा भी हो गया हो कि इन्होंने 1 PM करना हो लेकिन गलती से 1 AM सेट हो गया हो, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो सुबह सुबह ही सारों को ईमेल चला गया था। तो हो सकता है इस वजह से। लेकिन अब जो यानी कि वो कंक्लूजन ये है कि वो जो आपका रिज़ल्ट आया है वही ओरिजिनल है, उसमें किसी किस्म का कोई भी यानी कि फेकनेस का डाउट नहीं है। तो वही जो रिज़ल्ट है वही आपका आगे मेरिट लिस्ट में भी वही कैलकुलेट होगा, और उसके अलावा अगर आप यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो तब भी वही रिज़ल्ट जो है आपका अनाउंस होगा। उसके बाद एक और जो दूसरी बात सामने आई वो ये कि जिस तरह पहले बहुत से स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे कि जो एमडी कैट है वो हमें रिकनेक्ट चाहिए, हम दोबारा से एमडी कैट देना चाहते हैं और इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि पीएमसी ने ये जो अपना तरीका अपनाया है कि जिस तरह 15-20 नंबर ज़्यादा देकर को वो ताकि स्टूडेंट्स को खामोश कराया जा सके। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि रिकंडक्ट की तरफ ना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का जोर दिया जाएगा और ना ही रिकंडक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब ये जो फैसला हो गया, यही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने यही यानी कि अनाउंस करना था कि जो रिज़ल्ट में हम आपको 15-20 नंबर ज़्यादा दे देंगे, और इसके अलावा जो रिकनेक्ट का यानी कि स्टूडेंट कह रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो अब जो यानी कि चांसेस हैं वो नहीं है कि एमडी कैट दोबारा होगा। जो यानी कि आपका अब रिज़ल्ट आ गए हैं, यानी कि अब अगर हम कंक्लूजन निकालें सारी डिस्कशन का तो वो ये है कि अब आपका जो रिज़ल्ट अभी आपको डिलीवर हुआ है ईमेल के थ्रू वही सही है, वही आपके मार्क्स अब आगे कैलकुलेट होंगे। एग्रीगेट भी इन्हीं मार्क्स की बेसिस पर ही बनेगा। और दूसरा, अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि रिकनेक्ट हो जाए तो अब जो है वो एग्ज़ाम रिकनेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जो पीएमसी ने अपना यही मौक़िफ़ अपनाना था ताकि स्टूडेंट्स भी खामोश हो जाएं और दूसरी तरफ हमें एमडी कैट जो है वो भी दोबारा रिकनेक्ट ना किया जाए। तो अब जहाँ तक मेरा ख्याल है जो रिज़ल्ट इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है वो भी सिर्फ इसीलिए लेट किया जा रहा था ताकि एक दफ़ा ये पीएमसी का फ़ैसला हो जाए। पीएमसी का फ़ैसला होने के बाद यानी कि अब दोबारा यानी कि वो इंटरमीडिएट पे बात करें, क्योंकि अगर एफएससी में स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ज़ाहिर सी बात है जिस तरह भी फेडरल का रिज़ल्ट आया, मर्दान का रिज़ल्ट है, तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर पंजाब में भी इस तरह हो जाता कि स्टूडेंट्स के एफएससी में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं और इंट्री टेस्ट में बहुत ही कम है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उन्होंने और ज़्यादा एहतजाज करना था कि हमारे साथ ज़रा सर ज़्यादती हुई है कि हमने यानी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक दफ़ा यानी कि पीएमसी का फ़ैसला अनाउंस करना था। उसके बाद अब होप्स हो कि 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं इन तमाम का रिज़ल्ट भी अभी अनाउंस कर दिया जाएगा।